Welcome to the day 9 of our foundation series UGC नेट 2026। आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की, उसकी हाइपोथेसिस की, रिसर्च क्वेश्चंस की और वेरिएबल्स की। अगर मैं आपको बताऊं तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में रिसर्च एप्टीट्यूड के सारा फाउंडेशनल बेस कवर कर लिया है, लाइक इट्स डेफिनेशन, इट्स टाइप बेस्ड ऑन डिफरेंट कैटेगरीज एंड PYQs विद कीवर्ड्स। हमने सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अगर आपने रिसर्च का वो वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप पहले वो वीडियो देख के आओ, क्योंकि उससे फिर आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। लेट मी टेल यू कि हम जो फाउंडेशन सीरीज़ चला रहे हैं उसका मकसद हम आपको साफ बता रहे हैं। हमारा मकसद है आपको चलना सिखाना, दौड़ना हम आपको सिखाएंगे, जो कि होली के बाद सिखाएंगे। ठीक है, तो होली से पहले पहले मान लीजिए हम फेब तक आपको पेपर 1 पूरा फाउंडेशनल बेस आपका हम बनाने वाले हैं, तैयार कराने वाले हैं विद कीवर्ड्स, विद कंप्रीहेंसिव कवरेज और UGC नेट के ही PYQ उससे जिससे आपको समझ आएगी वही चीज़ें आती हैं। और पेपर 2 अगर आपका इंग्लिश है तो आपके लिए दोनों ही चीज़ें एक जगह पे हैं। अदरवाइज आप पेपर 1 के लिए तो इस चैनल पर रिलाय कर ही सकते हो। इट्स मस्ट डू। ठीक, तो आज की अगर हम बात करें तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चंस और वेरिएबल्स। तो इसके हम फिर से रिवीजन टूल्स भी लाएँ, सारी चीज़ें लाएँ, आपको कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। हम आपको बताएंगे रिसर्च कंपोनेंट्स क्या होते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस क्या होते हैं, हाइपोथेसिस, उसके रिसर्च क्वेश्चन में क्या डिफरेंस होता है, वेरिएबल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, उनके टाइप्स, उनकी ऑपरेशनल डेफिनेशंस और PYQs, सारी चीज़ें लाएँ। और अभी तक बच्चों का वो था कि आंसर दिख जा रहा था तो दिमाग नहीं लगा रहे थे, आज मैं अलग से लाई हूँ, अब लगाओ दिमाग। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। अगर आपको समझ आएगी तो आप खुद जानेंगे कि कितना ज़रूरी है ये लेक्चर, कितना अच्छे नोट्स ये आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आपने ये कर लिया ना, फिर आपको बेस बन जाएगा, फिर आपको कहीं भटकने की ज़रूरत है नहीं, इफ़ यू ट्रस्ट द प्रोसेस, है ना। तो इंट्रोडक्शन टू द रिसर्च कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम जान रहे थे रिसर्च क्या होता है। एक साइंटिफिक क्वेश्चन, सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेशन होता है किसी भी चीज़ के लिए, जिसमें हम किसी एक टॉपिक के बारे में हम रिसर्च कर रहे होते हैं, जान रहे होते हैं कि इसमें क्या क्या हो रहा है। So research is a systematic process that involves several key components. Understanding these components is essential for conducting quality research and succeeding in UGC NET पेपर 1, है ना। तो रिसर्च जानना, आप अगर नेट के लिए, JRF के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आपको रिसर्च ही नहीं मालूम तो बहुत बड़ा ब्लंडर होने वाला है ना। तो इसलिए आइए बिना किसी देरी के समझते हैं कोर रिसर्च कंपोनेंट्स। कोर रिसर्च कंपोनेंट में सबसे पहले हमारे पास आता है रिसर्च क्वेश्चन, जिससे बनती है हमारी हाइपोथेसिस, जिसमें वेरिएबल्स का इंटरवेरेंस होता है, और रिसर्च डिज़ाइन के साथ डेटा कलेक्ट करके हम एनालिसिस कर देते हैं। अब कंपोनेंट वाइज समझते हैं ये क्या हो रहा है। रिसर्च क्वेश्चन में हम जान रहे होते हैं कि हम इन्वेस्टिगेट क्या करना चाह रहे हैं, व्हाट टू इन्वेस्टिगेट। ठीक, हाइपोथेसिस में हम एक टेस्टेबल प्रेडिक्शन बना लेते हैं कि हाँ ये या तो ये होगा या तो वो होगा। रिसर्च क्वेश्चन में हम इन्वेस्टिगेट क्या करना है ये जान रहे हैं, हाइपोथेसिस में हम एक टेस्टेबल प्रेडिक्शन बना ले रहे हैं, और वेरिएबल्स में हम ये जान रहे हैं कि व्हाट टू मेजर, और रिसर्च डिज़ाइन में हाउ टू स्टडी, डेटा कलेक्ट में हम कैसे एविडेंस गैदर कर रहे हैं, और एनालिसिस में हम वो सारे डेटा को एक सेंस में ला रहे हैं। लाइक अगर मेरे को एग्जाम्पल देना हो तो मैं कहूँगी कि डज एक्सरसाइज इंप्रूव मेमोरी। ये मैंने अपना रिसर्च क्वेश्चन रखा, इसमें हाइपोथेसिस मैंने रखी कि एक्सरसाइज इंप्रूव्स मेमोरी। मैंने पूछा, मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहती हूँ कि एक्सरसाइज करने से मेमोरी इंप्रूव होती है। तो इसके लिए मैं एक टेस्टेबल प्रेडिक्शन, एक हाइपोथेसिस क्या बना रही हूँ कि एक्सरसाइज से मेमोरी इंप्रूव होती है। ठीक, तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स क्या आ रहे हैं, एक एक्सरसाइज और एक मेमोरी। एक्सरसाइज क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मेमोरी क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी आपको ये चीज़ें अगर बहुत ऐसे टेक्निकल टर्म्स लग रहे हैं तो आराम से सुनो, अभी आगे मैं आपको सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली कराऊंगी, बस मैं ये आपको एग्जांपल दे रही हूँ, है ना। तो ऐसे करके हम मेमोरी टेस्ट करेंगे, सर्वेस करेंगे, अपना डेटा को एनालाइज करेंगे, और इससे हम बता पाएंगे कि हमारे जो रिसर्च क्वेश्चन है, हमारी जो हाइपोथेसिस है वो वैलिड है या इनवैलिड है। ठीक, तो इस वाले में आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस और वेरिएबल्स के बारे में। ठीक, जो बहुत ज़्यादा नेट में पूछा जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है। रिसर्च क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन विच इज़ क्लियर फोकस्ड क्वेश्चन डेट गाइड्स योर रिसर्च, जो हमारी रिसर्च को गाइड करेगा, जो आइडेंटिफाई करेगा कि व्हाट टू यू वांट टू डिस्कवर और अंडरस्टैंड थ्रू द स्टडी। तुम उस स्टडी से क्या जानना चाह रहे हो, क्या डिस्कवर करना चाह रहे हो, डेट इज कॉल्ड द रिसर्च क्वेश्चन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, ये क्लियर होगा, स्पेसिफिक होगा, फोकस्ड होगा, रिसर्चेबल होगा, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। लाइक आप किसी चीज़ पे रिसर्च करना चाह रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ नाम में आपको जवाब मिल जाएगा, तो डैट कुड बी कॉम्प्लेक्स, रेलिवेंट एंड फीजिएबल। ठीक, ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगेन जो इस चैनल पे नए हैं उनको ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी है कि ये जो कीवर्ड्स बोल्ड में हैं ये कीवर्ड्स नहीं भूलने हैं, यही तुम्हारी गोल्डन कीज़ हैं जो तुम्हारे PYQs के ताले खुलवाएंगी। ठीक,
तो और इस चैनल का मकसद ही यही है मोस्टली कि हम आपको कीवर्ड्स स्मार्ट स्टडी कराएंगे। ये नहीं हम आपको थ्योरी बहुत बड़ी बड़ी दे रहे हैं जिसमें आप खो जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं और चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव होते हैं, कंपैरेटिव होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं और एक्सप्लोरेटरी होते हैं। ठीक। डिस्क्रिप्टिव में क्या होते हैं, वो किसी न किसी फिनोमिना को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, लाइक व्हाट आर द स्टडी हैबिट्स फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स। कंपैरेटिवली में हम कोई कंपेयर कर रहे होते हैं ग्रुप, लाइक हाउ डू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट डिफर इन परफॉर्मेंस। रिलेशनशिप में हम कहीं ना कहीं एग्जामिन कर रहे होते हैं उनकी रिलेशनशिप, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड CGPA है। ठीक। एक्सप्लोरेटरी में हम न्यू आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, न्यू एरियाज़ को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, लाइक व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस स्टूडेंट ड्रॉप आउट रेट। ओके। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या है, हम किसी फिनोमिना को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कंपैरेटिव में हम कंपेयर कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हम रिलेशनशिप एग्जामिन कर रहे हैं और एक्सप्लोरेटरी में हम न्यू एरियाज एक्सप्लोर कर रहे हैं। फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस अगर हम देखें कि कैसे बनाते हैं हम रिसर्च क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, तो उस में आपको समझना है कि सबसे पहले आप ब्रॉड टॉपिक को आइडेंटिफाई करोगे, फिर आप रिव्यू लिटरेचर करोगे, फिर नैरो डाउन फोकस, चेक फीजिबिलिटी, रिफाइन वर्डिंग, टेस्ट इट। ठीक। जो भी आपने एक टॉपिक लिया है, ब्रॉड टॉपिक लाइक जनरल एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उसमें आप देखोगे कि व्हाट ऑलरेडी नोन, क्या पहले से पता है, तो वो दैट इज लिटरेचर रिव्यू। फिर आप उसको स्पेसिफिक बनाओगे, अपनी रिसर्च क्वेश्चन को स्पेसिफिक बनाओगे, मैनेजेबल बनाओगे। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आपसे कह दिया जाए कि स्ट्रेस के बारे में देखो, तो स्ट्रेस आप बूढ़ों का भी देखोगे, बच्चों का भी देखोगे, सबको सबका नहीं देखोगे ना, एक स्पेसिफिक कैटेगरी बनाओगे, है ना। तो आप नैरो डाउन करोगे अपना फोकस, फिर फिजिबिलिटी चेक करोगे कि ये रिसर्च की जा सकती है या नहीं, फिर अपनी वर्डिंग को रिफाइन करके उसको टेस्ट करोगे कि इज इट आंसरेबल थ्रू रिसर्च और नॉट। ओके। लेट्स वी हैव एग्जांपल लाइक पुअर वर्सेस गुड रिसर्च क्वेश्चंस। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, इज सोशल मीडिया बैड। तो ये गलत है, इसका क्या होना चाहिए, हाउ डज सोशल मीडिया यूजेस अफेक्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉलेज स्टूडेंट। अब सोशल मीडिया बैड है, ये इसमें यस नो का आंसर आ रहा है, अब किसके लिए बुरी है ये नहीं आ रहा है ना। तो इसमें आपको एक प्रो टिप याद रखनी है कि गुड रिसर्च क्वेश्चंस स्टार्ट विद इंटेरोगेटिव्स, व्हाट, हाउ, व्हाई, टू एक्सटेंड रेदर देन द सिंपल यस नो क्वेश्चंस। मतलब आपके यस नो क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए, आपके कुछ ना कुछ ऐसे WH वर्ड से स्टार्ट होनी चाहिए चीज़ें, जिसमें आपको समझ आ सके कि जैसे इसमें देखो, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। अब यहाँ क्या ये पूछ रहे हैं, व्हाट अबाउट क्लाइमेट, तो ये सही नहीं है। समझा, अंतर समझ आया। ठीक है। अब बात करते हैं, हमने रिसर्च क्वेश्चन देख लिया। रिसर्च क्वेश्चन क्या है कि हम क्या जानना चाह रहे हैं, व्हाट वी वांट टू इन्वेस्टिगेट। बट हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव टेस्टेबल स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। इट इज अ प्रेडिक्टेड आंसर टू अ रिसर्च क्वेश्चन। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है जिसको हमको टेस्ट करना है, तो वो क्या, इसके की फीचर्स होने चाहिए कि ये टेस्टेबल होना चाहिए, फॉल्सिफिकेबल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ये डायरेक्शनल हो सकता है, बेस्ड ऑन थ्योरी हो सकता है, लॉजिक हो सकता है, और वेरिएबल्स स्पेसिफाइड होंगे। टेस्टेबल लाइक ये रिसर्च के थ्रू टेस्ट किया जाएगा। फॉल्सिफिकेबल कैन पोटेंशियली भी प्रूवन रॉन्ग, गलत भी प्रूव हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप जो हाइपोथेसिस बना रहे हो वो सही ही प्रूव हो, है ना। स्पेसिफिक होना चाहिए कि वो आपकी क्लियर रिलेशनशिप को दिखा रहा हो, और डायरेक्शनल होना चाहिए यूजुअली जो प्रिडिक्ट करे डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। ये सारी चीज़ें धीमे धीमे आपको समझ आने लगेंगी, है ना। अभी हम आगे, अभी तो हम 6 पेज नंबर पे ही हैं, तो चिंता मत करो, अभी अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो ड्रॉप आउट की ओर चले गए। ट्रस्ट द प्रोसेस बेस्ड ऑन थ्योरी और लॉजिक। हाँ, कोई भी रैंडम गेस नहीं डालना है, मतलब वो क्लियरली आइडेंटिफाई करे कि व्हाट इज बीइंग स्टडीड। अब बेस्ड ऑन नेचर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। बेस्ड ऑन नेचर हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास है रिसर्च हाइपोथेसिस, जिसमें हमारे पास आ रही है रिसर्च हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस को हम अल्टरनेटिव या H1 भी बोल देते हैं, और नल हाइपोथेसिस लाइक H0 और H0। ठीक। इसका अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें रिसर्च हाइपोथेसिस में, इट स्टेट्स एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप व्हाट रिसर्चर बिलीव्स। मतलब हमने जो रिसर्च हाइपोथेसिस बनाई है वो हमारी रिलेशनशिप को स्टेट कर रहा होगा कि रिसर्चर क्या बिलीव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स हु स्टडी डेली स्कोर हायर देन दोज हु डोंट। जो बच्चे रोज़ पढ़ते हैं उनका स्कोर ज़्यादा आता है उन बच्चों के कंपैरिजन में जो रोज़ नहीं पढ़ते हैं, तो दैट इज रिसर्च हाइपोथेसिस। बट नल हाइपोथेसिस क्या होती है कि जहाँ पे कोई रिलेशनशिप या डिफरेंस नहीं बताया जा रहा होगा, आपकी स्टेटिस्टिकल टेस्टिंग चल रही होगी, लाइक देयर इज नो डिफरेंस इन स्कोर बिटवीन डेली एंड नॉन डेली स्टूडेंट्स। ये अगर हम बात करें तो वो हमारी नल हाइपोथेसिस हो गई। इतना आप याद रखो कि नल हाइपोथेसिस में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, और रिसर्च हाइपोथेसिस में आपको रिलेशनशिप एक्सपेक्टेड मिल रहा होगा। अभी इतना याद रखो, चिंता मत करो, आ रहा है, आएगा समझ। बेस्ड ऑन डायरेक्शन,
हमारे पास है डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल की अगर हम बात करें तो ये स्पेसिफिक डायरेक्शन हमें बता रहा होगा, लाइक इंक्रीज और डिक्रीज। फॉर एग्जांपल वी हैव मेडिटेशन विल डिक्रीज स्ट्रेस लेवल्स, तो ये इसमें क्या है, या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये डायरेक्शनल है। बट नॉन डायरेक्शनल में क्या है, इट प्रेडिक्ट्स रिलेशनशिप बट नॉट डायरेक्शन। ठीक, ये रिलेशनशिप तो बताएगा बट डायरेक्शन नहीं बताएगा। लाइक मेडिटेशन विल अफेक्ट स्ट्रेस लेवल्स, ये तो बात इसने बता दी बट कुछ ये नहीं बताया कि इंक्रीज हुआ, कोई डायरेक्शन नहीं बताई। ठीक, नाउ वी हैव बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी, हमारे पास सिंपल रिसर्च है, कॉम्प्लेक्स है। सिंपल में क्या है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जहाँ पे हम कह रहे हैं एक्सरसाइज इंप्रूव्स मेमोरी, एक्सरसाइज और इम्प्रूव्स, दो वेरिएबल हैं केवल, तो ये सिंपल रिसर्च है। बट कॉम्प्लेक्स में हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, जिसमें हम कहें एक्सरसाइज एंड डाइट टुगेदर इम्प्रूव मेमोरी एंड मूड। तो यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल हो गए, एक एक्सरसाइज हो गया, एक डाइट हो गया, है ना, एक मेमोरी हो गया, एक मूड हो गया, 4 वेरिएबल्स आ गए हैं। ठीक, तो अगर मैं कहूँ कि एक हाइपोथेसिस लिखो और वो गुड हाइपोथेसिस होनी चाहिए, तो उसकी क्या क्वालिटीज़ होंगी, अगर मैं बात करूँ तो वो क्लियर होना चाहिए, प्रेसाइज लैंग्वेज में होना चाहिए, वेरिएबल्स को एक्सप्लिसिटली स्टेट कर रहा होना चाहिए, मेक इट टेस्टेबल एंड मेजरेबल बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग थ्योरी और लॉजिक। ऐसा नहीं है कोई ब्रह्मांड से कोई भी चीज़ उठा ली, इट शुड बेस्ड ऑन, उसका कुछ बेस होना चाहिए जो एग्जिस्टिंग थ्योरी और लॉजिक को डिफाइन कर रहा हो। अवॉइड वैल्यू जजमेंट्स लाइक गुड और इट, कीप इट कॉन्साइज एंड फोकस्ड। हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसेस की अगर मैं बात करूं कि क्या क्या होती है, तो हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, लाइक फॉर्मुलेट नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आप इतना समझ लो कि सबसे पहले आपको हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करनी है, देन यू हैव टू चूज द सिग्निफिकेंस लेवल। अभी आपको सिग्निफिकेंस लेवल नहीं समझ आएगा, बट जस्ट ट्राई टू ग्रैब द थिंग्स। ठीक, आप बस इतना समझ लो कि आपको एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करनी है, उसमें सिग्निफिकेंस लेवल कुछ सिलेक्ट करना है, आपको डेटा कलेक्ट करना है, कुछ टेस्ट्स करने हैं और डिसीजन बना के एक कंक्लूजन निकाल देना है। इतनी बात करनी है आपको एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसेस में। ठीक, the thing you have to remember is we never prove a hypothesis, we either reject or fail the hypothesis, the null hypothesis based on the evidence. Okay, hoping everything will be clear for you. अब हमने हाइपोथेसिस की तो बात कर ली, रिसर्च क्वेश्चन की बात कर ली, के बीच में डिफरेंस क्या हो रहा है। वाइल बोथ गाइड रिसर्च हाइपोथेसिस एंड रिसर्च क्वेश्चन सर्व डिफरेंट पर्पसेस एंड आर यूज्ड इन डिफरेंट रिसर्च कॉन्टेक्स्ट, तो इनके की डिफरेंसेस क्या है, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, पर्पस, टेस्टेबिलिटी, वेरिएबल, अलग अलग एक्सपेक्ट में इनके डिफरेंसेस क्या हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस दैट आर शोन टू यू। लाइक रिसर्च क्वेश्चन में हमारा इंटीग्रेटिव स्टेटमेंट होता है कि हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट हाइपोथेसिस में हम कुछ डिक्लेयर कर रहे होते हैं, हमारा डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता है, इसको हम टेस्ट कर रहे होते हैं। तो पर्पस क्या रहा कि हमको इंटरोगेटिव क्वेश्चन, हमारा कोई क्वेश्चन है जो हम पूछ रहे हैं और फिर उसको हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक, बट इसमें क्या है, इसमें आउटकम हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हाइपोथेसिस में टेस्टेबिलिटी, इंक्वायरी को गाइड करते हैं, मतलब इट गाइड्स इंक्वायरी, और हाइपोथेसिस इज डायरेक्टली टेस्टेबल। रिसर्च क्वेश्चन में वेरिएबल्स हम स्पेसिफाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बट हाइपोथेसिस में हमेशा वेरिएबल्स रिलेशनशिप स्पेसिफाई कर रहे होंगे। लाइक हाइपोथेसिस हमने रखी कि मेमोरी, स्ट्रेस और इफेक्ट होते हैं आपस में, एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक, स्ट्रेस से एकेडमिक परफॉर्मेंस इफेक्टेड होती है, तो इसमें स्ट्रेस और एकेडमिक परफॉर्मेंस में एक रिलेशनशिप है, दैट इज हाइपोथेसिस। और जब हम पूछ रहे हैं कि क्या एकेडमिक परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है स्ट्रेस से, तो उसमें हम स्पेसिफाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हो सकते हैं रिसर्च क्वेश्चंस। जिन्हें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव नहीं पता, बेटा लास्ट वाली वीडियो देख लो जाके, उसमें सारे टाइप्स हमने बहुत अच्छे से सिखाए हैं, और उसमें हमारा मेन फोकस यही था कि आपको क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये सारे जो टर्म्स हैं, इंडक्टिव, डिडक्टिव, ये बिल्कुल बेस से क्लियर हो जाए, क्योंकि बच्चे इन्हीं में हमेशा उलझे रहते हैं कि क्या चीज़ क्वालिटेटिव है, क्या चीज़ क्वान्टिटेटिव नहीं है। समझ रहे हो? तो क्वालिटेटिव का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि क्वालिटेटिव में क्वालिटी होगी, क्वान्टिटेटिव में नंबर होगा, ये तो बहुत बेसिक चीज़ होगी, बट इससे ऊपर उठ के भी कुछ चीज़ें हैं जो उस वीडियो में है, तो go and watch that video if you have not watched yet. ठीक, और हाइपोथेसिस मेनली क्वांटिटेटिव ही होती है, लाइक वी हैव द एग्जांपल रिसर्च क्वेश्चन में हाउ डज स्लीप अफेक्ट मेमोरी, और हाइपोथेसिस वहीं पे हम रख रहे हैं एडिकेट स्लीप इम्प्रूव्स मेमोरी। दीज आर द थिंग्स कि आप कभी ऐसे आराम से भी बैठ के बस इनको पढ़ोगे ना तो आपको समझ आ जाएंगे, बट द थिंग इज यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू गो थ्रू बाय योर ओन। सो इफ़ यू have any problem in visibility, you can ask for the PDF in the comments. I will share the link. Okay, when to use,
जब भी हम एक्सप्लोरेटरी स्टडीज़ कर रहे होते हैं तो हम ज़्यादातर रिसर्च क्वेश्चंस का यूज़ करते हैं, बल्कि हाइपोथेसिस को हम कंफर्मेटरी स्टडीज़ में यूज़ कर रहे होते हैं। और स्टैटिस्टिकल टेस्ट हम डायरेक्टली नहीं यूज़ करते हैं क्वेश्चन में, बल्कि हाइपोथेसिस को हम वैसे ही टेस्ट करते हैं। ठीक, दीज आर द थिंग्स कि आई होप सो कि अगर आपका बेस क्लियर है तो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, वरना तो आप यही कह सकते हो कि पता नहीं क्या बढ़ा दिया, है ना। बहाने तो आप खुद को भी दे सकते हो और दूसरे को भी दे सकते हो, दूसरे को ब्लेम कितना भी कर सकते हो, बट जस्ट सी इन योर सेल्फ कि आपकी कमी है कि नहीं। लाइक व्हेन टू यूज़ विच, कौन सी चीज़ कब यूज़ करनी चाहिए, तो हमें मालूम है कि जब कोई भी अनएक्सपेक्टेड या न्यू टॉपिक हो तो हमको रिसर्च क्वेश्चन यूज़ करना चाहिए, हाइपोथेसिस नहीं। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है कि कब यूज़ करना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए। आई विल सजेस्ट टू गो थ्रू दिस वंस। ठीक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। लाइक ये बच्चों का सवाल रहता है, आपका तो नहीं रहेगा क्योंकि आप उतना ध्यान से नहीं देख रहे हो, देख रहे हो तो आपके भी दिमाग में ये सवाल आया होगा कि कैन यू यूज़ बोथ, क्या आप दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो इसका आंसर है यस। बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस दोनों यूज़ की जाती हैं, क्योंकि रिसर्च क्वेश्चंस क्या करते हैं, गाइड करते हैं ओवरऑल इंक्वायरी को, और हाइपोथेसिस क्या करती है कि प्रोवाइड करती है स्पेसिफिक टेस्टेबल प्रेडिक्शंस। ठीक, फॉर एग्जांपल वी हैव अ रिसर्च डिज़ाइन in which we have the research question, how does study method affect एग्जाम परफॉर्मेंस। स्टडी मेथड कैसे अफेक्ट करता है एग्जाम परफॉर्मेंस। अब वही लोग जो बहुत डीप डाइव करके ऐसे बड़ी बड़ी किताबें उठा के, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि जो लोग ऐसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क वाले जोन में रहते हैं ना और स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमने इतना ज़्यादा पढ़ लिया है बट हमारी चीज़ें इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रही। तो वहाँ पे आता है स्टडी मेथड का इफेक्ट कि आप कोई चीज़ कितने अच्छे से पढ़ रहे हो एक स्मार्ट वे में, लाइक विद द कीवर्ड्स, विद द थिंग्स, कि आप देख पा रहे हो कि हमने जो पढ़ा है वो PYQ में इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, और ये गलती को ही सुधारने के लिए कहीं ना कहीं हमारा एम है कि हम इस चैनल को लेके आए हैं और ये चीज़ें हम बैठ के बता रहे हैं जिससे आपका भला हो सके। सो इसमें हम एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या अपनी हाइपोथेसिस हम क्या बना लेते हैं, स्टूडेंट्स यूजिंग स्पेस्ड रिपीटेशन विल स्कोर हायर देन दोज यूजिंग मास्ड प्रैक्टिस। ठीक, और नल हाइपोथेसिस हमने क्या बना दी, देयर इज नो डिफरेंस इन स्कोर बिटवीन स्पेस्ड एंड मास प्रैक्टिस ग्रुप। एक हमने रिसर्च क्वेश्चन बनाया है कि स्टडी मेथड क्या इफेक्ट करता है एग्जाम परफॉर्मेंस या नहीं। ठीक, उस पर हमने रिसर्च अपना क्वेश्चन बना दिया हाइपोथेसिस कि जो बच्चे स्पेस रिपीटेशन यूज़ करते हैं वो हाई स्कोर करते हैं इन कंपैरिजन टू जो मास प्रैक्टिस यूज़ करते हैं। ठीक, पर नल हाइपोथेसिस जिसको हमें रिजेक्ट करना होता है, इतनी सी बात समझो, एक हाइपोथेसिस है, उसका एक नल हाइपोथेसिस है, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। तो हमारा एम रहेगा नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना। ठीक, तो यहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस है जो कह रही है नहीं कोई डिफरेंस नहीं होता है इन स्कोर्स बिटवीन स्पेस एंड मास प्रैक्टिस ग्रुप, तो इसको हम रिजेक्ट करके ये जो H1 है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसको हमको एक्सेप्ट करना, तब हम कहेंगे कि हाँ हमारी हाइपोथेसिस की जो प्रेडिक्टिबिलिटी है वो सही थी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे, जिस पे हम बात कर रहे हैं वेरिएबल्स इन रिसर्च। हम रिसर्च में कौन से वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, एक वेरिएबल होता क्या। तो अगर जिन बच्चों को मैथ्स से हमेशा डर लगता रहता होगा उन्होंने अलजेब्रा में ज़रूर पढ़ा होगा वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल्स जो चेंज होता रहता है, XYZ कुछ भी हो सकता है, तो वही वाले वेरिएबल्स हैं, बस वो उतना एल्जेब्रिक फॉर्म में नहीं है। बट आपको ये समझना है वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक नंबर क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, काउंटेड और मैनिपुलेटेड। वेरिएबल्स कैन वेरी दैट चेंज इन वैल्यू, तो इनकी वैल्यू चेंज होती है। ठीक, अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा वेरिएबल आप कौन सा यूज़ करते हो मैथ्स में, X, जिससे आपको याद आ जाती है ना। अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल्स की अगर हम बात करें, वेरिएबल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रिसर्च। वेरिएबल्स ही हैं जिनसे रिसर्च हमारी बन पाती है। ठीक, अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल्स इज अ क्रूशियल फॉर डिजाइनिंग एंड कंडक्टिंग रिसर्च। ठीक, व्हाट वी मेजर, मैनिपुलेट और कंट्रोल, हम इसे मेजर भी करते हैं, मैनिपुलेट भी करते हैं और काउंट भी करते हैं। ठीक, कंट्रोल भी करते हैं। इसके बेसिक वेरिएबल कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ, वेरिएबल्स कैन टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज, इनकी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं जो आपको हमेशा से पता है। दे आर ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल, आप उन्हें ऑब्जर्व भी कर सकते हो, मेजर भी कर सकते हो। वो क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, लाइक इन नंबर्स भी हो सकते हैं, क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, कैटेगरीज में भी हो सकते हैं। एसेंशियल फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं वेरिएबल्स। ये इस्टेब्लिश करती है एक रिलेशनशिप और पैटर्न को, कैन बी मैनिपुलेटेड और ऑब्जर्व्ड। ठीक, वेरिएबल्स आपको समझ आ गया ना, जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, जो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश कर रही है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के काम आ रही है, वो क्वांटिटेटिव भी हो सकती है और क्वालिटेटिव भी हो सकती है। इतनी बात आई समझ में। ओके, अब हम अगर एग्जांपल देखें तो अगर हम कहें कि हमारे पास एक वेरिएबल है एज, तो एज क्या है, नंबर में है, तो ये क्या हुआ क्वांटिटेटिव। जेंडर क्या है,
या तो मेल होगा या फीमेल होगा या अदर होगा, कुछ भी होगा। तो ये क्या है, क्वालिटेटिव। ये नंबर्स में तो नहीं हो सकता ना जेंडर। किसी का जेंडर नंबर में हो रहा हो तो बताओ मेरे को, नहीं ना। ठीक। टेस्ट स्कोर क्या हो रहा है, क्वांटिटेटिव। आपका कुछ भी जो भी स्कोर आ रहा है वो क्या रहेगा, क्वांटिटेटिव ही तो रहेगा। एजुकेशनल लेवल क्वालिटेटिव, टेम्परेचर क्वांटिटेटिव, मैरिटल स्टेटस क्वालिटेटिव। तो कितनी चीज़ आप वो क्वालिटेटिव, लाइक सिंगल, मैरिड, डिवोर्स। तो आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि जो चीज़ नंबर्स में हो रही है वो क्वांटिटेटिव है, जो चीज़ क्वालिटी में हो रही है, कैटेगरीज में हो रही है, वो क्वालिटेटिव है। ठीक। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आपका यहाँ क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव का नंबर और कैटेगरीज से काम चल गया, बट ये काम आपका नहीं चलेगा आगे, इसलिए वो वीडियो देखो जाके, रिसर्च एप्टीट्यूड की डे 6 में पड़ी होगी। ठीक। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास मोस्ट कॉमन वेरिएबल्स आ रहे हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड और चेंज्ड बाय द रिसर्चर, इट इज द कॉज इन कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। अब कुछ बच्चे यहाँ पे धराशायी हो जाएंगे कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है मैम। तो कॉज एंड रिलेशनशिप वो होता है जहाँ एक दूसरे से फर्क पड़ रहा हो एक दूसरे को। अब आप अपनी रिलेशनशिप में ढूंढिए कि आप में एक दूसरे को फर्क पड़ता है कि नहीं। यहाँ हम रिसर्च की बात कर रहे हैं तो आप रिसर्च पे वापस आइए, है ना। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम क्या बात कर रहे हैं, द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड और चेंज्ड बाय द रिसर्चर। जिसमें रिसर्चर मैनिपुलेट कर देता है वेरिएबल्स को या चेंज कर देता है, जिससे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में कॉज बिल्ड होता है, जो कि कॉज का कारण होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि इट इज अ वेरिएबल दैट इज मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड, इट इज द इफेक्ट दैट चेंजेस ड्यू टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कॉज। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इफेक्ट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या अंतर है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेटेड हो सकता है, चेंज किया जा सकता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक। ऐसे भी समझ सकते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट नहीं होता, डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट होता है। ठीक। आप कैसे भी समझो, बस समझ लो। अब आप उतने छोटे बच्चे तो हो नहीं कि आपको एक चीज़ के लिए 50 एग्जाम्पल दिए जाएँ कि बेटा वो ये होते हैं, ये वो होते हैं, उनके अंदर ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। तो आप इतना सिंसियर रिसर्च लेवल के स्टूडेंट बनने जा रहे हो, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मुझे लगता है आपको चीज़ें ऐसे समझ आ रही होंगी। इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चों की तरह समझाना सही नहीं समझ रही हूँ, है ना। रिसर्च क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगर हम अगेन यहाँ आते आते अगर आपका रिसर्च क्वेश्चन डिबगल हो गया है तो बेटा कहाँ दिमाग है आपका, बताइए ज़रा। रिसर्च क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास है, डज कैफीन अफेक्ट अलर्टनेस, जहाँ पे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं कि क्या इसके करने से ऐसा होता है। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कैफीन इनटेक, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, अलर्ट लेवल। लो बच्चों की तरह आपको फीड कराई देते हैं, है ना। तो आपको इसमें क्या समझना है, जब हम बात कर रहे हैं डज कैफीन अफेक्ट अलर्टनेस, कैफीन से क्या अलर्टनेस अफेक्ट हो रही है, तो क्या अफेक्ट हो रहा है, अलर्टनेस। तो अलर्टनेस क्या हुआ, डिपेंडेंट, और कैफीन क्या हुआ, इंडिपेंडेंट। आया समझ में। डू स्टडी आवर्स अफेक्ट ग्रेड्स, स्टडी आवर्स से कि ग्रेड्स पे फर्क पड़ता है, तो फर्क किस पे पड़ रहा है, ग्रेड्स पे। तो ये क्या हुआ, डिपेंडेंट, और स्टडी आवर्स क्या हुए, इंडिपेंडेंट। समझे। जैसे आपके स्टडी आवर्स कितने होते हैं, चलो कमेंट डाउन करो, मैं भी देखूँ, पढ़ाऊँ बच्चों को। तो फिर एग्ज़ाम टाइम में लास्ट टाइम पे आए हो तब ये वीडियो देख रहे हो, फिर सोच रहे हो कि पहले से देख लेनी चाहिए थी। मेमोरी टिप क्या है आपके लिए, वो भी है, सब कुछ है आपके लिए। लाइक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज व्हाट यू चेंज और कंट्रोल, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज व्हाट यू मेजर एंड ऑब्जर्व, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट। ऐसे आपको याद रखना है, नहीं भूलना है। देन वी हैव एक्सट्रेनियस एंड कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, जिसमें हम बात कर रहे होते हैं लाइक एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होते हैं, एनी वेरिएबल डेट, हाँ, एनी वेरिएबल अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेट माइट अफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल। दो लोगों के बीच में कोई तीसरा प्राणी जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर दे। मुझे लग रहा है कि आपको ऐसी ही बातों से ज़्यादा समझ आएगा, तो मैं आपको ऐसी ही बातों से ज़्यादा समझा रही हूँ कि दो लोग हैं, उनकी आपस में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिल्डेड है, बट उसमें जो उसका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ कोई तीसरा वेरिएबल आ जा रहा है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो खुद में पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट है, उससे इफेक्ट नहीं कर रहा है, बट अफेक्ट किसे कर सकता है, डिपेंडेंट वेरिएबल को। तो वो कौन सा हो गया, एक्सट्रेनियस वेरिएबल। अब आया होगा समझ में, बताइए। दीज आर कंट्रोल्ड इन गुड रिसर्च डिज़ाइन, इनको कंट्रोल रखा जाता है एक अच्छी रिसर्च डिज़ाइन। कंपाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसा एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो ना कि कंट्रोल किया जाए बट एक्चुअली अफेक्ट करे डिपेंडेंट वेरिएबल को, जिससे रिजल्ट्स अनक्लियर बन जाते हैं। अभी तक आपको डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, एक्सट्रेनियस तीनों समझ आ गए थे और आपको लग रहा था आप ज्ञाता बन गए, आपको सब आ गया है। बट तभी बारी आती है वहाँ पे कंफाउंडिंग वेरिएबल्स की, जहाँ पे वो कहता है कि ये है एक्सट्रेनियस वेरिएबल की ही तरह, बट ये कंट्रोल नहीं है और ये अफेक्ट करेगा ही डिपेंडेंट वेरिएबल को। दिस इज द डिफरेंस यू हैव टू रिमेंबर। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, लाइक स्टडिंग इफेक्ट्स
इफेक्ट ऑन एक्सरसाइज, ओ सॉरी, स्टडिंग इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन वेट लॉस। एक्सरसाइज का इफेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं वेट लॉस पे। ठीक, इसमें इंडिपेंडेंट क्या है, एक्सरसाइज। डिपेंडेंट क्या है, वेट लॉस। एक्सट्रेनियस क्या है, डाइट, स्लीप, जेनेटिक्स। ये सारी चीज़ें क्या कंट्रोल कर रही होंगी, क्या कंट्रोल कर रही होंगी, बताओ। ये तीसरा जो वेट लॉस को अफेक्ट कर रही होंगी। तो आपकी डाइट क्या है, ऐसा थोड़ी आपने बस एक्सरसाइज कर लिया और आपका वेट लॉस हो गया। आपकी डाइट क्या है, आपकी स्लीप क्या है, आपके जेनेटिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें भी मैटर कर रही होंगी ना। तो ये क्या हो गया, एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तीसरा जो हमारे, चौथा जो हमारे पास है कंफाउंडिंग वेरिएबल, उसमें क्या है, इफ़ डाइट वॉज नॉट कंट्रोल्ड एंड अफेक्टेड रिजल्ट। यहाँ आपको कंट्रोल, अगर आपने डाइट नहीं करी तो वो रिजल्ट अफेक्टेड रहेंगे ही, आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो। अब ऐसे लोग होते हैं जो जिम जाते हैं बट रोज़ पूड़ी पकौड़ी खाते हैं, है ना। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं हो रही है, कुछ लोग होते हैं, है ना। नाउ वी हैव कंट्रोल एंड मॉडरेटिंग वेरिएबल्स। ये तो आपको कंट्रोल तो मालूम ही है। वेरिएबल डेट इज केप्ट कांस्टेंट, जो आप कांस्टेंट रख दिया जाए टू प्रिवेंट इट अफेक्टिंग डिपेंडेंट वेरिएबल कंट्रोल्ड बाय द रिसर्चर। ठीक, मॉडरेटिंग क्या है, जिस जो अफेक्ट करे द स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, मॉडरेटिंग और कंट्रोल आ गया समझ में। लाइक वी हैव अ सिनेरियो, अगर मैं देखूँ, हमारे पास एक स्टडी मेथड है जो बता रहा है टेस्ट स्कोर्स, ठीक, कैसे डिफर हो रहे हैं। तो कंट्रोल वेरिएबल यहाँ पे क्या हो गया कि सेम टीचर है, सेम रूम है, सेम टीचर ने सबको पढ़ाया, कुछ का जीआरएफ हो गया, कुछ का नेट हुआ, कुछ का पीएचडी हुआ, किसी का कुछ नहीं हुआ, है ना। तो मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या है, स्टूडेंट मोटिवेशन लेवल, कि हर बच्चे में सेम लेवल ऑफ मोटिवेशन नहीं है ना। कुछ लोग ये वीडियो बिल्कुल एग्जाम से 2 दिन पहले देख रहे होंगे, कुछ लोग इसको संग में देख रहे होंगे, तो वो अंतर है ना। तो स्टडी मेथड टेस्ट स्कोर्स को देखो डिफर तो करेगा। तो कंट्रोल वेरिएबल का क्या है, जो चीज़ कंट्रोल्ड है। मॉडरेटिंग क्या है, जो सब में अलग अलग है। आगे समझ में। नेक्स्ट वी हैव इंटरवीनिंग या मीडिएटिंग वेरिएबल्स, जिसको हम कहते हैं डेट एक्सप्लेन्स हाउ एंड वाई। ये याद रखना, डेट एक्सप्लेन्स हाउ एंड वाई independent variable affects the dependent variable. It comes between independent and dependent variable in causal chain. For example, we have education is related to income. जहाँ पे एजुकेशन लेवल आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बट डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इनकम। और मीडिएटिंग इसमें क्या है, आपकी जॉब स्किल्स। लाइक आपने पढ़ाई तो की है बट आपके पास क्या स्किल्स हैं, इसलिए अब वो मैं देख रही थी कि हमारी बारी आई तो पढ़ाई नहीं, स्किल्स चाहिए थी, है ना। देखो स्किल्स भी अपने लेवल पे ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ किताबी कीड़ा बन जाए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने समराइज़ की है, सारे टाइप। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रोल क्या होता है, कॉज का या मैनिपुलेटेड का। डिपेंडेंट में इफेक्ट का, एक्सट्रेनियस में जो पोटेंशियली अफेक्ट करता है। डिपेंडेंट वेरिएबल को कंफाउंडिंग, जो अनकंट्रोल्ड एक्सट्रेनियस है, कंट्रोल में कॉन्स्टेंट रख देते हैं हम। और मॉडरेटिंग में अफेक्ट करता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की स्ट्रेंथ। मीडिएटिंग में वो एक्सप्लेन करता है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का लिंक क्या है। तो ये वाली टेबल आपको भूल के भी नहीं भूलनी है, इसमें आपको सारे टाइप्स ऑफ वेरिएबल हमने क्विक समरी दी हुई है। ठीक, कुछ और वेरिएबल्स अगर हम देखें, लाइक बाय नेचर वी हैव क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम बता रहे हैं आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज, क्वालिटेटिव में कैटेगरीज एंड एट्रीब्यूट्स। अब जिन लोगों को लग रहा होगा कि आप तो अपनी पुरानी वीडियो का प्रमोशन कर रही थी, नहीं बेटा, आपकी भलाई के लिए कह रहे थे, उसमें और ज़्यादा डीप में चीज़ें हैं, क्योंकि हमने स्पेशली वहाँ पे यही चीज़ें डिस्कस की हैं। यहाँ पे मैं आपको इतना ही बताऊंगी कि क्वांटिटेटिव वैल्यूज होती हैं, क्वालिटेटिव कैटेगरीज या एट्रीब्यूट्स होते हैं। बाय वैल्यू देखें हम, कॉन्टिन्यूस, डिस्क्रीट। एक कॉन्टिन्यूस इज लाइक एनी वैल्यू इन रेंज, और डिस्क्रीट इज लाइक स्पेसिफिक सेपरेट वैल्यूज। बाय रिलेशनशिप वी हैव एक्टिव एंड एट्रीब्यूट। एक्टिव इज लाइक मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर एंड एट्रीब्यूट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। आई होप आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे एक बार खुद से, मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि आप कथा नहीं सुन रहे हैं, आपको दिमाग लगाना है। ठीक, अब हमारे पास है ऑपरेशनल डिफिनीशन ऑफ वेरिएबल्स। An operational definition specifies exactly how a variable will be measured or manipulated in a particular study. It makes abstract concept concrete and measurable. सबसे पहली बात, ये डेफिनेशन मैटर क्यों करती है, इससे क्या होता है कि रिसर्च जो है रेप्लिकेबल बन जाती है। It makes research replicable by others, ensures consistency in measurement, reduces ambiguity in concepts, allow for objective measurement, essential for scientific rigor, enables comparison across studies। इसलिए हमको एक ऑपरेशनल डेफिनेशन बनानी पड़ती है। ठीक, इसलिए ये मैटर करती है। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल से बताऊंगी, तब आपको समझ आएगा। लाइक वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। अब हमारे पास वेग डेफिनेशन क्या है, हाउ स्मार्ट समवन इज। हम इंटेलिजेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम उसकी डेफिनेशन दे दें कि कोई कितना होशियार है, वो उसकी इंटेलिजेंस हो गई। बट ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या हुई, जो एक तरीके से निकाली गई है, स्पेसिफाइड की गई है। स्कोर ऑफ स्टैनफोर्ड बाइनेट IQ टेस्ट। इसका स्कोर हम निकाल के दे दें तो हमारी IQ टेस्ट की
ऑपरेशनल डेफिनेशन हमें मिलेगी। जबकि अगर हम कहें हाउ स्मार्ट समवन इज, दैट इज कॉल्ड वेग डेफिनेशन। आ रहा है समझ में? लाइक एकेडमिक सक्सेस की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज द एकेडमिक सक्सेस। बट जहाँ हम उनकी CGPA देखेंगे, जहाँ उनके स्कोर्स देखेंगे, तो हम देखेंगे अच्छा 90% वाला इतना अच्छा है, 80% वाला, दैट्स द ऑपरेशनल डेफिनेशन। आया समझ में? सोशल मीडिया यूज इज लाइक, हमने एक आलतू फालतू से डेफिनेशन दे दिया। यूजिंग सोशल मीडिया इज कॉल्ड सोशल मीडिया यूज। जो लोग वाइवा वगैरह में खड़े होकर कहते हैं कि उनसे पूछा गया व्हाट इज सोशल मीडिया यूज, यूजिंग सोशल मीडिया इज द सोशल मीडिया यूज। नहीं बेटा, लाइक टोटल डेली मिनट्स ऑन सोशल एप्स इज कॉल्ड द सोशल मीडिया यूज, दैट्स द ऑपरेशनल डेफिनेशन। इसी बात पे अगर आप इतना कॉन्फिडेंस रख रहे हो अपनी पढ़ाई को लेके, तो मेरे को बस कमेंट डाउन कर दो अपना डेली डिजिटल वेलबींग का टाइम। मैं आपसे कुछ और नहीं मांग रही, बस आप मुझे टोटल स्क्रीन टाइम आप कमेंट डाउन कर दो, ठीक? You have to remember a key point. Same concept can have different operational definitions in different studies. This is acceptable as long as the definition is clearly stated and consistently applied. अब हमारे पास कुछ PYQ है, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है इस सेगमेंट का, डे 9 का, जिसमें हमारे पास कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है और आज आपको इसके आंसर्स नहीं मिलेंगे। दैट्स द फन पार्ट। अभी तक आपको मिल रहे थे और मैं इसके आंसर आज आपको बताऊंगी मैंने। A hypothesis is a proven fact, tentative statement, final conclusion या research method। अब अगर आपको इसमें कुछ नहीं पता है तो आप एलिमिनेट करोगे ना। क्या एलिमिनेट करोगे? रिसर्च मेथड ये है नहीं, प्रूवन फैक्ट ये है नहीं, फाइनल कंक्लूजन तो हम निकालते हैं। तो क्या हुआ? ये टेंटेटिव स्टेटमेंट हुआ है ना। ये देखो 2023 का है, मेरा बनाया हुआ नहीं है। तो इसलिए कीवर्ड्स जरूरी है, इसलिए कीवर्ड्स पे हम इतना एम्फेसाइज करते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन परफॉर्मेंस डिपेंडेंट वेरिएबल इज। अब ये तो आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी। इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन परफॉर्मेंस, अब इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इसके आंसर्स कमेंट डाउन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस मैंने बताया हुआ है जहाँ पे कुछ इंक्रीज डिक्रीज हो रहा होगा, इतना आपके लिए हिंट बहुत है। अब आप खुद आंसर कमेंट डाउन करो। देखो तो भी पता चले कि मैं जितना इनपुट आपको दे रही हूँ उसका क्या आउटपुट आ रहा है। नल हाइपोथेसिस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H1, H0, HA, HR। ये तो एटलीस्ट पता ही होगा। अ वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर इज कॉल्ड। जो मैनिपुलेट कर दिया जाता है उसको कौन सा वेरिएबल कहते हैं? अब देखो इसमें एक्सट्रानियस तो नहीं कहेंगे, आप डिपेंडेंट कहेंगे, इंडिपेंडेंट कहेंगे, मॉडरेटिंग कहेंगे, क्या कहेंगे बताओ? सिक्स्थ क्वेश्चन वी हैव विच टाइप ऑफ द वेरिएबल एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में रिलेशनशिप लाता है? गुड रिसर्च का क्वेश्चन कैसा होना चाहिए? जेंडर, रिलीजन, नेशनलिटी कौन से टाइप के वेरिएबल हुए? डिपेंडेंट, क्वालिटेटिव, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस, कौन से? एन ऑपरेशनल डेफिनेशन इज of a variable makes it measurable, makes it theoretical, makes it subjective, makes it abstract। अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपको इस से ही पढ़ाई हैं और अभी ही पढ़ाई। तो फटाफट से आप इसके आंसर मेरे को कमेंट डाउन करो और आई होप आप अपना स्कोर भी बताएंगे मुझे। इन केस आपको कोई आंसर नहीं आता है, आई विल शेयर द आंसर्स। आप बस कमेंट डाउन करो। ये हमारे पास हैं अच्छे खासे नंबर में क्वेश्चंस हैं। ये अराउंड हमारे पास 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक? आप आराम से देख लो, इसके आंसर कमेंट डाउन करो, तभी तो हम साथ में मिलकर अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। अभी ये थोड़ी है मैं आपको इसके आके सारे आंसर्स बता गई। भाई मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, लाइक जेंडर, रिलीजन, नेशनलिटी किसके एग्जाम्पल हुए, तो ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई है, टेबल से भी बताई है, अलग से भी बताई। तो अब तो मैं आंसर नहीं बताऊंगी, आप बताओ, ठीक? अ कंफाउंडिंग वेरिएबल इज वन that is controlled by the researcher, affects the dependent variable but was not controlled, is the same as independent variable, he has no effect on the study। 2013 में आया हुआ है। आप बताओ, सारी चीज़ें बताई हैं मैंने। एक ये नहीं बताया मैंने 13th वाला, अ टू ट्रेड हाइपोथेसिस, ये अभी मैंने नहीं पढ़ाया, तो ये तो मैं आपसे नहीं कहूँगी ये 13 वाला बताओ, क्योंकि ये चीज़ हम एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। अभी मैं अगर आपको वन टेल, टू टेल, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड ये बताने लग गई तो आपका टप्पा गोल हो जाएगा। इसलिए वो चीज़ें हम अपनी फाउंडेशन सीरीज़ के बाद करेंगे, बात करेंगे इन द सेंस होली बात करेंगे। अभी हम आपका बेस बना रहे हैं सारे यूनिट्स का। सो फोकस ऑन डेट, आपको जो खिलाया जा रहा है आप अच्छे से खाओ, आपको बहुत ताकत आएगी। ये सारे क्वेश्चंस के मेरे को आंसर कमेंट डाउन करो, ठीक है? ये नहीं दिख रहा हो तो देख लो, ठीक है? प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने आपको दे दिया, आंसर नहीं दिखाऊंगी। हमेशा की तरह हमारे पास कोई रिवीजन एग्जाम टिप्स भी है, अगर आपको ये चाहिए तो इसके लिए भी आपको कमेंट डाउन करना पड़ेगा। तो बिना आपके कमेंट डाउन करे तो मैं आपको कोई चीज़ ऐसे हाथ में परोस के नहीं दूंगी।
if you really want to study, if you are really serious about the thing, I will share the content, I will share the most important things. But if you are not serious, I am not gonna share anything. I will only teach you in this way. And so for today we have क्विक रिवीजन इन एग्जाम टिप्स, जिसमें हमने हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन को डिफरेंट एस्पेक्ट से उसके डिफरेंसेस देखे हैं, उसके कंपैरिजन देखा है, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। वेरिएबल्स के हमने कई टाइप्स देखे हैं, लाइक इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कंट्रोल, एक्सटेंडेंस, कंफाउंडिंग, मॉडरेटिंग, मीडिएटिंग, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटिवस, क्वालिटेटिव, डिस्क्रीट। ठीक, इनका क्या क्या मतलब होता है ये सारा लिखा हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में अच्छे से मैंने बताया भी है। सो आई डोंट थिंक कि आपको दोबारा से ज़रूरत है। कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इफ़ यू वांट to just pause the video and read. So that's all for today. See you in the next class. और हम कल करने वाले हैं कम्युनिकेशन यूजीसी नेट पेपर 1 की अपनी 3rd यूनिट. ओके, see you in the next class.